अडानी को जमीन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, मोदी जी भी नहीं। तो 2023 में मोदी सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की। इसका नाम था ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अब इसके तहत अगर कोई कंपनी पेड़ काटती है तो उसे उसके दुगने पेड़ कहीं और लगाने पड़ेंगे। अब ये पेड़ लगेंगे कहाँ? तो उसके लिए हर स्टेट को कुछ ज़मीन अलॉट करनी थी जहाँ ये पेड़ लगाए जा सके। अब इन सब चीज़ों का हिसाब रखने के लिए बनाया गया ग्रीन क्रेडिट सेल, जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी ICFRE के अंडर आता है। अब ये लिस्ट गुजरात सरकार ने भी बना कर दी, लेकिन ये लिस्ट जमा करने के कुछ महीनों बाद ही गुजरात सरकार ICFRE को एक लेटर लिखती है कि हमें 13 ज़मीन इस लिस्ट से हटाने हैं। और गेस करो क्यों हटाने हैं? तो इनमें से 4 ज़मीनें इसलिए हटानी हैं क्योंकि ये ज़मीनें अडानी ने डिमांड की है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देखो, दिस एरिया इज डिमांडेड इन अडानी कंपनीज प्रपोजल ऑफ FCA, हेंस इट इज रिक्वेस्टेड टू कैंसिल इट। अभी रुको, तो ICFRE बोलती है कि ये ज़मीन तो क्लियरली ये बोल के दी गई थी कि इस पर और किसी का राइट नहीं है और पेड़ लगाने के लिए एकदम सूटेबल है, और ज़मीन को लिस्ट से हटाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अडानी का नाम होने की वजह से सबको पता था मामला गर्म है, इसीलिए ICFRE सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से इस बारे में पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मिनिस्ट्री कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं देती है और मामला लटक जाता है। लेकिन मामला है किसका, वो भी तो देखो। तो इसके बाद गुजरात सरकार एक नया लेटर भेजती है ICFRE को और उसमें लिखती है कि वो सारे प्लॉट्स जहां पेड़ अभी तक नहीं लगाए हैं उन्हें लिस्ट से हटा दिया जा रहा है। यानी इस बार बिना अडानी का नाम लिए लिस्ट हटा दी गई। सोच के देखो, पूरी लिस्ट हटा दी। आखिर किसके कहने पे किया गया है ये? लेकिन जो भी हो, इससे साबित होता है नियम कायदे ये सब तो हम गरीब जनता के लिए होते हैं।